नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी आपकी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे साथियों, क्योंकि आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। ठीक है, और हम देखेंगे अंत में हमारे क्वेश्चन कितने सही हुए और कितने कितने गलत हुए। ठीक है, यानी कितने सही हुए एनालिसिस करेंगे भाई, और जो गलत हुए तो वो क्यों हुए ये भी जानेंगे। ठीक है, और भाई जितने भी हमारे मोस्ट यानी जितने भी हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं और जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सभी में एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो भाई पहले ही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्र, जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्र। उसने कहा है इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। भाई इन यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से एक बोली ऐसी है जो हमारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। क्या वो बांगरू है, कन्नौजी है, अवधी है या तेलुगु है। ठीक है, तो भाई यदि हम बात करते हैं मेरे मित्र कि इनमें से कौन सी बोली ऐसी है जो हमारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो हम कहेंगे सर जी बांगरू भी आती है। ठीक है, बिल्कुल भाई बांगरू भी आती है, और सर जी कन्नौजी भी आती है और अवधी भी आती है। क्योंकि यदि हम बात करें दोस्त कि ये दोनों जो भाषाएं हैं ये पश्चिमी हिंदी की हैं। किसकी हैं सर जी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्त, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन भाई तेलुगु हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। बहुत अच्छे भाई, ठीक है, सभी का आंसर डी आ रहा है भाई। बिल्कुल दोस्त, बहुत ही अच्छे साथियों। ठीक है, और यदि हम तेलुगु की बात करें तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई ये किससे बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्द से जल्द आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। भाई इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तद्भव क्या होते हैं भाई, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं यानी जो संस्कृत भाषा के हैं और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से गुजरते हुए काफी बदल गए हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं तद्भव शब्द कौन सा होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई कि जो दिवाली है, दिवाली नहीं होता बल्कि दीपावली होता है। क्या होता है, दीपावली होता है भाई। दिवाली जो है वो तद्भव होता है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बिल्कुल दोस्त, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है दिवाली नहीं दीपावली होता है। ठीक है, दीपावली होता ना, दिवाली थोड़ी नहीं होता है दोस्त। आप लोग जानते हैं, बिल्कुल भली बात। ठीक है, हाँ सर जी बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब दोस्त। भाई जितने भी सी आंसर कर रहे हैं या डी आंसर कर रहे हैं भाई उनका गलत है, लेकिन ए आंसर बिल्कुल इज द करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो उसने कहा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भाई यदि हम शुद्ध वाक्य की बात करें तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें। उसने कहा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैंने पुस्तक पढ़ा। क्या ये शुद्ध हो जाएगा भाई, मैंने पुस्तक पढ़ी होता तो शुद्ध हो जाता, ये तो गलत हो गया। राम ने अनेकों नाम है, अरे भाई राम के अनेक नाम हैं, ये होता तो सही हो जाता, ये गलत हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ी, भाई ये सही है, यानी मैंने पुस्तक पढ़ी। और यदि हम चौथे वाक्य को देखें दोस्त, नंबर डी को देखें, तो मेरे को जाना है, मेरे को नहीं होता बल्कि मुझे जाना है होता है। ठीक है, यानी कौन सा सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएंगे। भाई लास्ट में सभी को बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई उसने कहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है। यानी जो पहली राजभाषा आयोग का गठन हुआ था भाई, यानी जो हमारी राजभाषा आयोग है, आपको सबसे पहले तो यह बताना है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। यदि गठन की बात की जाए दोस्त, कि राजभाषा आयोग के गठन की बात की जाए तो कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे सर जी बीजी खेर थे या खरे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, बिल्कुल सर जी आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी का आंसर सही आ रहा है दोस्त। बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे।
बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा यदि मैं आप लोगों से यह कहने लगूं कि हिंदी को किस भाग में रखा गया है, यदि भाग की बात करने लगे दोस्त तो आप क्या कहेंगे? यदि आपसे अनुसूची की बात करने लगे, अनुसूची की बात करने लगे दोस्त, तो किस अनुसूची में रखा गया है, किस किस भाग में रखा गया है? और यदि अनुच्छेद का, तो आप लोगों को पता है कि 343 से 351 तक हिंदी को प्रावधान। ठीक है, तो भाई यदि हम भाग की बात करें तो हम कहेंगे सर जी भाग तो 17 में रखा गया है हिंदी को, और अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मित्र, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? भाई इन चार में से एक ऐसी भाषा है जो हमारे भारोपीय परिवार की नहीं है। ठीक है, तो आपको वही बताना है कि भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो भाई सबसे पहले आप ये बताएंगे कि भाषा परिवार की संख्या कितनी है, यानी जो भाषा परिवार है दोस्त, भाषा परिवार, यानी जो भाषा परिवार हैं भारत में जो भाषा परिवार हैं वो कितने हैं? तो हम कहेंगे भारत में जो भाषा परिवार हैं सर जी वो 4 हैं, और जो सबसे बड़ा परिवार है वो कौन सा है? वो भारोपीय परिवार ही है। और मैं आपको बता दूं कि भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है, तो बच्चे आंसर कर रहे हैं जितने भी मित्र हैं कि मलयालम नहीं है, क्योंकि मलयालम जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा। किसकी है? द्रविड़ परिवार की है। भाई ध्यान रखेंगे ये किसकी है सर जी? ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। बिल्कुल दोस्त, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, वेरी नाइस भाई, बहुत ही अच्छे में, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट भाई, तो भाई यदि आप लोगों को याद भी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन से कर लो आराम से। शाश्वत का क्या हो जाएगा? नस्वर हो जाएगा, गलत। पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती या पश्चिमवर्ती हो जाएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती यानी पहले, उत्तरवर्ती यानी बाद का। पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला, और उत्तरवर्ती यानी बाद का। ठीक है, तो उत्तरवर्ती। और स्वदेशी, स्वदेशी का नहीं होगा भाई, तो कौन सा हो जाएगा मेरे मित्र? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। भाई बहुत ही अच्छे, सभी का सही आ रहा है मित्र। बिल्कुल जल्द से जल्द करते हैं मेरे मित्र, आगे बढ़ेंगे। उसने कहा है निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? भाई यानी उसने ये कहा है कि गरीबों को दान दो, यानी एक वाक्य है गरीबों को दान दो, वाक्य में गरीब जो है किस प्रकार का कारक है? तो आप लोग मुझे सबसे पहले ये बता दो दोस्त कि भाई कि जो कारक है, कारक की संख्या कितनी है? भाई संख्या बता दो जल्द से जल्द कि कारक की संख्या कितनी है। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएंगे। और भाई आप लोग मुझे ये भी बताएंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि भाई गरीबों को दान दो, तो मैं आपको बता दूं दान देना, दीक्षा देना, यानी भाई यानी मान लीजिए किसी को जब आप दान दें, उपहार दें, गिफ्ट दें और उसे वापस ना ले मेरे मित्र, वहां पर आप लोग क्या लगाएंगे? वहां पर आप लोग लगाते हैं संप्रदान कारक। जैसे कि आता है राजा ने भिखारी को कंबल दिया। ठीक है, तो आप लोग यहां पर को के अनुसार कर्म कारक नहीं लगाएंगे। ठीक है मेरे मित्र, यानी को के कारण आप संप्रदान नहीं, यानी क्या लगाएंगे? कर्म कारक नहीं लगाएंगे दोस्त। यहां पर गरीबों को दान दिया, जब क्रिया दान देने में हो, यानी देने में हो, तो वहां पर आप लोग क्या लगाएंगे? संप्रदान कारक लगाएंगे। और भैया यदि कर्म कारक की विभक्ति आप लोगों से पूछे तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होती है? सर जी को होती है। संप्रदान की क्या होती है? तो हम कहेंगे सर जी के लिए होती है। कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द इनके भाई कारक चिन्ह लिख देंगे जल्द से जल्द। अपादान से होती है, लेकिन भाई अलग की स्थिति में होती है, यानी अलगाव की स्थिति में। ठीक है, यानी अलग होने पर या अलग की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में। और से ये से किसी के माध्यम द्वारा या भाई से का करण का मतलब क्या होता है? माध्यम होता है दोस्त, यानी ये से का प्रयोग माध्यम के लिए होगा। जैसे कि राम बस से घर जाता है, बस से घर जाता है, यानी बस क्या हो गया? माध्यम हो गया दोस्तों। आप लोगों को ध्यान रखना है इतनी बातें। ठीक है, बहुत अच्छे।
तो भाई एक बार थम्स अप कर देंगे दोस्त कि मैं आप लोगों से, यदि आप लोगों से मैं क्वेश्चन यदि अलग से भी पुटअप करना स्टार्ट कर दूं तो एक बार थम्स अप कर देंगे और सभी सभी उन क्वेश्चनों का जवाब भी देंगे मेरे मित्र। ठीक है, उसने कहा है कर्ता कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है। भाई आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका गृह कार्य है, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा बाद में, और उस बाद में कमेंट्स देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, और आप लोग मुझे यहां पर ये बता देंगे दोस्त कि भाई रे किस प्रकार की ध्वनि है, रे किस प्रकार की ध्वनि है। और भाई आप मुझे यह भी बता देंगे कै जो है ये किस प्रकार की ध्वनि है, यानी कै का उच्चारण स्थान क्या क्या हो सकता है ये भी बता देंगे, और भाई कै का उच्चारण स्थान क्या क्या हो सकता है ये भी बता देंगे। तो भाई यहां पर जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हम कहेंगे सर जी जो रे है, रे जो है ये मूर्धा है, मूर्धा भी हो सकता है सर जी, बिल्कुल हो सकता है भाई। रे जो है सर जी ये क्या हो सकता है, लुंठित हो सकता है या प्रकंपित हो, यानी क्या हो सकता है, प्रकंपित हो सकता है, प्रकंपित लिख दें भाई। ठीक है, और लुंठित होता है। और कै क्या होता है दोस्त, तो हम कहेंगे सर जी कंठ होता है, बिल्कुल कंठ से बोला जाता है भाई कै। और भैया स्पर्शी भी हो सकता है। जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जल्द से जल्द भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और भाई बहुत ही बेहतरीन, घी के दिए जलवाना मुहावरे का अर्थ क्या है। भाई घी के दिए कब जलाता है आदमी, जब बहुत ही ज्यादा लाभ हो है, या मेरे मित्र बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो। तो यहां पर दे रखा है दोस्त कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। भाई बिल्कुल इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, घी के दिए जलवाना। ठीक है, बहुत ही अच्छे, यानी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना भाई, तो घी के दिए जलाना। ठीक है, उत्सव मनाना नहीं होगा है, और भैया दीपावली मनाना नहीं होगा, विवाह करना नहीं होगा है, विवाह की जल्दी आ रही है, विवाह की जल्दी आ रही क्या। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही मस्त, बहुत ही गुड भाई, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, आज किसी का नाम नहीं लेंगे, बस कमेंट्स देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। जितने भी दोस्त हैं सभी आंसर सही कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। ठीक है, जल्द से जल्द बताएंगे भाई। ठीक है, उसने कहा है किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। यानी भाई ऐसी कौन सी रचना है जिसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। भाई मैंने एक बार भी आपको यह कराया था। ठीक है, क्या परीक्षा गुरु है, चंद्रकांता है, गोदान है, या अद्भुत लाश है, कौन सी है मेरे में, एक बार जल्द से जल्द बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी सभी हैं, कौन सी है। आया भाई किसी का, परीक्षा गुरु दे रहे हैं, गोदान दे रहे हैं। अरे भाई नहीं दोस्त, कौन सी है, चंद्रकांता है, एक बार भी आप लोगों को बताया था चंद्रकांता है। और भैया ये किसकी है, तो जल्द से जल्द बताएंगे ये चंद्रकांता किसकी है मित्र, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चंद्रकांता किसकी है भाई ये रचना है। ये किसका है उपन्यास, जल्द से जल्द बता दें दोस्त एक बार मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि भाई गोदान हम जानते हैं किसका है, भाई मेरे मित्र गोदान के बारे में यदि हम बात करें मुंशी प्रेमचंद्र का है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, और ये देवकी नंदन खत्री की है। किसकी है, देवकी नंदन खत्री।
भाई ध्यान रखना है, चंद्रकांता एक ऐसी रचना है जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने लाखों लोगों ने हिंदी सीखी थी, ठीक है। और भाई ये किसकी रचना है तो ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे दोस्त इसे, ये देवकी नंदन खत्री की है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। उसने कहा है छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। भाई आप लोग मुझे यह भी बताएंगे कि प्रत्यय कहां जोड़े जाते हैं, कहां जोड़े जाते हैं, जल्द से जल्द बताएंगे भाई प्रत्यय कहां जोड़े जाते हैं मित्र। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मित्र जल्द से जल्द हैं। तो हम कहेंगे भैया कि जो प्रत्यय हैं वो कहां जोड़े जाते हैं, तो हम कहेंगे शब्द के अंत में। कहां जोड़े जाते हैं सर जी, शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। और भाई जो छलिया है इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा सर जी, इया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इया हो जाएगा, इज द राइट आंसर। बिल्कुल दोस्त। और मुझे यह भी बता दो कि प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, जल्द से जल्द इसके भेद और बता दो दोस्त, प्रत्यय के भेद कितने हैं भाई हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे प्रत्यय के भेद कितने हैं, जल्द से जल्द दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र एक बार बता देंगे कि प्रत्यय के भेद कितने हैं। तो हम कहेंगे सर जी प्रत्यय जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। और भाई आप लोगों को ध्यान रखना है, कृत प्रत्यय ये क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर क्रिया भी मिल जाता है। और तदित प्रत्यय जोड़े जाते हैं भाई के सर्वनाम में जोड़े जाते हैं, ठीक है, संज्ञा में जोड़े जाते हैं, ठीक है, और विशेषण में जोड़े जाते हैं। कहां, विशेषण में जोड़े जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि तदित प्रत्यय कहां नहीं जोड़े जाते, कि जो हमारे तदित प्रत्यय होते हैं कहां नहीं जोड़े जाते। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जोड़े जाते हैं लेकिन क्रिया में नहीं जोड़े जाते। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है या इस क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत ही अच्छे भाई। उसने कहा है उपसर्ग कहां जोड़े जाते हैं। भाई उपसर्ग कहां जोड़े जाते हैं, और आप लोग मुझे यह भी बताएंगे भाई कि उपसर्ग जो हैं ये क्या होते हैं। उपसर्ग क्या है, ये शब्द है, पद है, वाक्य है, वाक्यांश है, शब्दांश है, क्या है ये, क्या है ये दोस्त। एक बार जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो भाई सभी बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है भाई कि ये शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। बिल्कुल भाई, शब्द के पहले जोड़े जाते हैं भाई, बहुत ही अच्छे। शब्द के अंत में तो प्रत्यय जोड़े जाते हैं भाई, गलत हो जाएगा, शब्द के बीच में नहीं जुड़ते, वाक्य के अंत में नहीं जुड़ते। तो भाई शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाई यदि हम बात करें दिन, और इसमें यदि हम प्रत्यय यानी उपसर्ग जोड़ दें प्रति, तो ये उपसर्ग हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा और मिलकर के बनेगा भाई प्रतिदिन बनेगा दोस्त, ठीक है। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और भैया के उपसर्ग क्या है, तो ध्यान रखेंगे भाई ये शब्दांश हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि भाई कभी शब्द कहने की गलती मत करना, ठीक है। ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का ही एक अंश होता है जिसे हम कहते हैं शब्दांश, ठीक है। क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं शब्द के ही एक अंश को। बहुत और बड़े, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा आप लोगों के सामने। उसने कहा इसमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। भाई कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है ये और बता दो जल्द से जल्द भाई, ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है मेरे मित्र, ये बता दें आप लोग, ठीक है। और आप लोग मुझे ये भी बताएंगे दोस्त, सभी मेरे साथी, ठीक है, कि हालावादी कवि किसे कहते हैं। हालावादी कवि किसे यानी किसे जाना जाता है हालावादी के नाम से, ठीक है। और मुझे यह भी बता देंगे दोस्त एक महाप्राण कवि किसे कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं, किस कवि को जानते हैं भाई। ये मैंने यहां पर इनके मूल यानी उपनाम लिखे हैं, मूल नाम आपको बताना है, ठीक है। हालावादी कवि किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। भाई कर्म कारक का सभी का आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छे भाई। कर्म कारक, यदि हम कर्म कारक की बात करें, कर्म तो कौन सा हो जाएगा भाई, को हो जाएगा। यदि हम में की बात करें तो भाई में पर तो किस में आता है, अधिकरण में आता है। सर जी किस में आता है, अधिकरण में आता है भाई, बहुत अच्छे, ठीक है, में पर, ठीक है। यदि हम से की बात करें, यदि अलग होने की स्थिति में है, अलग होने की स्थिति में तो अपादान में आएगा,
अपादान में। और यदि किसी माध्यम की स्थिति में तो कर्ण में आ जाएगा भाई, हम जानते हैं सर जी, बहुत अच्छे। और ने जो होता है दोस्त, ये किसका होता है? ये कर्ता का होता है, कर्ता ने, ठीक है। और भाई यदि हालावादी की बात करें, हालावादी कवि किसे कहते हैं, तो आंसर आ रहा है भाई हरिवंश राय बच्चन। भाई ध्यान रखना, बिल्कुल हालावादी कवि किसे कहते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन को कहते हैं। हरिवंश राय, हरिवंश राय, राय बच्चन को कहते हैं भाई, बहुत ही अच्छे। और महाप्राण निराला को कहते हैं। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ध्यान रखना है भाई, महाप्राण, महाप्राण किसे, यानी महाप्राण के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है भाई, बहुत ही अच्छे, उम्दा, बढ़िया, मस्त, गजब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? भाई मध्यम पुरुषवाचक, तो आप लोग सबसे पहले मुझे यह बताएंगे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भेद कितने होते हैं? भाई भेद बताएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। कौन से होते हैं मेरे मित्र, भेद कितने का होता है? आप मुझे यह बताएंगे दोस्त कि सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। जल्द से जल्द ये इतने क्वेश्चन आप लोग यहां से बता दें, ठीक है। और तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है। मध्यम पुरुषवाचक इनमें से कौन सा है, आप लोग बताएंगे, तो हम कहेंगे सर जी जो मैं है, मैं क्या है, मैं तो उत्तम पुरुष है। कौन सा है सर जी? उत्तम पुरुष है। वह जो है ये अन्य पुरुष है सर जी, अन्य पुरुष है। तू, तुम, आप, ये क्या है सर जी? ये मध्यम पुरुष है। तो भाई हमसे मध्यम पुरुष ही पूछा है दोस्त, तो कौन सा हो जाएगा सर जी? तू हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तू, सभी नहीं होगा भाई, कौन सा हो जाएगा कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा भेद बता रहे हैं दोस्तों भाई, सर्वनाम यानी अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। और यदि सर्वनाम के अर्थ की बात करें तो हम कहेंगे भाई सबका, सबका नाम होता है। और भाई यदि हम भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप लोगों को इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। उसने कहा है भाई प्रत्यय उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? भाई उपसर्ग क्या होते हैं? मैंने अभी आप लोगों को बताया, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, तो प्रत्यय उत्पन्न मति में कौन सा हो जाएगा सर जी? सर जी हम जानते हैं प्रति हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, क्या हो जाएगा? प्रति इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आप लोग सभी जानते हैं इतनी बात कि हाँ सर जी हम जानते हैं, बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा, उसने कहा है निम्न में से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची भाई निलय नहीं है, गृह नहीं है, गृह नहीं है, या फिर आलय नहीं है। तो आपको बताना है गृह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। भाई बहुत ही अच्छा, अच्छा एग्जाम्पल है, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके एग्जाम यानी जो विकल्प दिए गए हैं उससे भी खूबसूरत है, ठीक है। आया, बहुत अच्छे भाई, क्योंकि हम जानते हैं मेरे मित्र कि जो गृह यानी आलय होता है, निकेतन होता है, आवास होता है, आलय होता है, घर होता है, ठीक है। लेकिन ये घर जो है, ये वाला जो ग्रह है, ये किसका होता है? प्लेनेट होता है भाई, ये पृथ्वी वाला होता है, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्त, बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही अच्छे मित्र, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, उम्दा, गजब, नाइस है भाई। जिसके पास कुछ न हो, है भाई, जिसके पास कुछ न हो ये बता दो एक तो है, और जिसके पास घर न हो, जिसके जिसके पास पास घर न हो, और भैया जिसका कोई स्वामी न हो, जिसका कोई स्वामी न हो, कोई
स्वामी न हो, स्वामी न हो। जल्द से जल्द बताएंगे भाई, आंसर देंगे। जिसके पास कुछ न हो मेरे मित्र क्या होता है? विनीत होता है, अकिंचन होता है, दरिद्र होता है, गरीब होता है। तो हम जानते हैं सर जी अकिंचन होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो अकिंचन होता है। और जिसके पास घर नहीं होता तो भाई उसे हम कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं सर जी? अनिकेत कहते हैं। और जिसके पास, जिसका कोई स्वामी नहीं होता, ध्यान रखना, उसे हम अनाथ कहते हैं। बिल्कुल दोस्त, क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। अच्छा, आप लोग मुझे ये बता दो भाई, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? एक बार उसने कहा है भाई, अमित का विलोम शब्द क्या होता है? यानी जो अमित है, अमित का विलोम शब्द क्या होता है? अमित का विलोम शब्द बता दो एक बार, जल्द से जल्द मित्र। अमित का विलोम क्या होता है? भाई अमित का विलोम होता है परिमित, ठीक है। और भैया यदि कुमित का पूछे तो यहां पर दे रखा है सुमित, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो कौन सा हो जाएगा? परिमित हो जाएगा, इज द राइट आंसर। भाई बहुत ही अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। कंजूसी से धन व्यय करने वाले का आंसर आ रहा है कृपण। भाई बहुत अच्छे भाई, क्या होता है सर जी? कृपण होता है। बिल्कुल सही, उम्दा जवाब, ठीक है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए क्या होता है? कृपण ही होता है, ठीक है। लोटा, आपको बताना लोटा शब्द निम्न में से क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? भाई आप लोगों को ध्यान रखना है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के जो होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं आप लोगों को कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, ठीक है। और भाई जो तद्भव शब्द होते हैं, जो भाई संस्कृत भाषाओं से काफी बदलते हुए जो हिंदी में आए हैं, ठीक है, प्राचीन हिंदी या हिंदी में आए हैं, भाई उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जो भाई विदेश में बोले गए हैं, कहां बोले गए हैं? यानी विदेश में तो उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, विदेश में तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमारे देश में बोले जाते हैं, उन्हें विदेशज कहते हैं। लेकिन लालटेन, ठीक है भाई, लालटेन, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे मित्र। और देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द की एक परिभाषा आप लोगों को ध्यान रखना है, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। भाई कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है दोस्त कि वे शब्द कौन से होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तो उन्हें देशज कहते हैं। और वे शब्द जो संस्कृत के हैं और जियो का तियो प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, उन्हें तत्सम कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई कि लालटेन किस भाषा का शब्द है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा लास्ट में, बिल्कुल, ठीक है। टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्त। प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहते हैं? भाई प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, प्रकृति का सुकुमार, ठीक है, किस कवि को कहते हैं? महादेव वर्मा को, सुमित्रानंद पंत को, जयशंकर प्रसाद को, या फिर निराला को? हैं? तो भाई ध्यान रखना है, बहुत अच्छे भाई, सभी का आंसर आ रहा है कि सर जी किसे कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भाई प्रकृति पर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है प्रकृति का सुकुमार, ठीक है। यानी जो प्रकृति का सुकुमार है मेरे मित्र, किसे कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। बहुत ही अच्छे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी रचना लिखने के कारण, जो प्रकृति है इस पर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं मेरे मित्र, उसके कारण ही इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अनुच्छेद को सोल्व करने से पहले, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। या यदि आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं पहले, तो आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आप लोग इसे पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि पहले आप लोग क्वेश्चन देख लें। भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्र, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने कहा है भाई, देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? देहदान सुनते ही
कौन सा विचार आता है मेरे मित्र? ठीक है, उसने कहा है भाई, उसने कहा है मृत्यु अवश्य भावी है, आज नहीं तो कल, कोई पहले तो कोई बाद में, मृत्यु देहांत शब्द सुनते या पढ़ते ही सबसे पहले विचार दिमाग में आता है वह को प्राप्त करता है। ठीक है, मृत्यु के नाम से ही मन में भय का विचार होने लगता है। तो भाई यहां पर देखते हैं मेरे मित्र क्या कह रहा है कि भाई देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु असंभव भावी है, या मृत्यु सुरक्षित नहीं है, या मृत्यु नहीं होगी। तो मेरे मित्र हम जानते हैं भाई कौन सा मन में विचार आ रहा है, यहां पर एक बार देखेंगे दोस्त। तो यहां पर हमें पता चल रहा है सर जी मृत्यु असंभव भावी है। मेरे मित्र ये साफ साफ उसमें कह रखा है मित्र, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे पहले ही दे रखा है मृत्यु क्या है भाई, मृत्यु अवश्य भावी है, यानी ये तो आनी ही है, यानी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिल्कुल दोस्त ये तो आनी ही है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं मेरे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी से संबंधित। उसने कहा है पुराण और इतिहास किस बात के गवाह हैं? पुराण और इतिहास भाई किस बात के गवाह हैं? देखेंगे मेरे मित्र, यहां पर उसने कहा है कि चाहे कोई भी कितना भी बलवान, धनवान या तपस्वी हो, इससे बच नहीं पाया है। सारे संसार में पुराण और इतिहास इस बात के गवाह हैं मेरे मित्र, यानी उसने कहा है चाहे कोई भी धनवान हो, बलवान हो या तपस्वी हो, इससे कोई भी नहीं बच पाया है। ठीक है मेरे मित्र, यानी इससे बचना मुश्किल है, यानी अर्थात इस बात के पुराण यानी इतिहास और पुराण जो है गवाह हैं, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मेरे मित्र इस बात के गवाह हैं क्या? ये तो कहा ही नहीं है, ये तो कहा ही नहीं। उसने कहा मृत्यु से कोई बच नहीं पाया, मेरे मित्र ये बिल्कुल कहा है, यही तो कहा है उसमें है। उसने कहा है मृत्यु किसके वश में नहीं है, मेरे मित्र ये नहीं कहा है। उसने कहा है मृत्यु को कुछ समय तक के लिए टाला जा सकता है, ये भी नहीं कहा, यानी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई कौन सा, बी इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब भाई आपको पहरा बढ़ा दिया जाए तो आप लोग एक ही काम करेंगे दोस्त जो मैंने किया है। ठीक है, क्षण भंगुर, भाई क्षण भंगुर किसे कहते हैं मेरे मित्र? जो क्षण में भंग होने वाला हो, यानी जो क्षण में समाप्त हो जाए, भंग हो जाए, मेरे मित्र उसे ही कहते हैं क्षण भंगुर, यानी इज द राइट आंसर हो जाएगा एक। क्षण भंगुर क्या होता है भाई? जो क्षण भर में समाप्त हो जाए, क्षण भर में समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसे कहते हैं क्षण भंगुर, इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट भाई, उसने कहा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, अवधि है, ब्रजभाषा है, देवनागरी है। भाई जल्द से जल्द बताएंगे कि हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, हिंदी का प्रचलित रूप बता देंगे दोस्त कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो हिंदी का वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? वो खड़ी बोली है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। तो आप मुझे ये बताएंगे भाई खड़ी बोली किस उपभाषा से बोली जाती है? ये बताएंगे जल्द से जल्द, ये किस उपभाषा से बोली जाती है खड़ी बोली? ठीक है, अवधि को बताएंगे ये किस उपभाषा से बोली जाती है? उपभाषा से बोली जाती है। और भैया ये भी बताएंगे कि ब्रज भाषा किस उपभाषा से बोली। जल्द से जल्द भाई इन तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे मेरे मित्र सभी। ठीक है, देवनागरी लिपि है मेरे मित्र जिसमें हिंदी लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में क्या लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में आपको बता दूं इसमें हिंदी लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। तो भाई आंसर आ रहा है, आंसर सभी का आ रहा है भाई। खड़ी बोली किससे बोली जाती है सर जी? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से। किससे सर जी? पश्चिमी हिंदी से बोली जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। किससे बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी से। और भैया ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी से बोली जाती है। किससे बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी से बोली जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर जी। और भाई अवधि किससे बोली जाती है? तो भाई अवधि है छत्तीसगढ़ी है, ये पूर्वी हिंदी से बोली जाती है। किससे बोली जाती है? पूर्वी हिंदी से। बहुत अच्छे, बढ़िया। उपभाषाओं की संख्या और बता दो दोस्त। उपभाषा कितनी है? उपभाषा की संख्या बता दो भाई जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं कि उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो 5 है। उपभाषाएं कितनी है? 5 है भाई। पश्चिमी यानी राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, पहाड़ी है। ठीक है, यानी नंबर 1 कौन सी आ जाएगी? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी,
बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा है निम्न में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? भाई बिहारी, मेरे मित्र, जो बिहारी है ये उपभाषा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तीन बोलियां आती हैं। ठीक है, अब तीन इसमें है, कौन सी है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। भाई इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैंने आपको अभी बताया ही था कि अवधी पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। बिल्कुल दोस्त, किसमें बोली जाती है? पूर्वी हिंदी में भाई। तो यानी जो बिहारी है वो किसके अंतर्गत, यानी बिहारी के अंतर्गत ना आने वाली इनमें से कौन सी है? तो वो अवधी है। वो कौन सी है? वो अवधी है भाई। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा भाई? ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? अनैश्वर्य होगा, दरिद्रता होगा, वैभव होगा, विलासिता होगा। कौन सा हो जाएगा मित्र? जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताएंगे हैं। तो भाई बिल्कुल इजीली दे रखा है सर जी। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य हो जाएगा। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा सर जी? अनैश्वर्य हो जाएगा। बहुत ही अच्छे दो। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताएंगे दोस्त। जानने की इच्छा रखने वाला है। और भाई एक और बताएंगे, ये बताएंगे आप लोग, जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए। जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए। रावण होता है क्या? है या कुंभकर्ण? कुंभकर्ण होगा। है, कुंभकर्ण बहुत 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 ही लंबा चौड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। है, छोटे छोटे से लगते थे बालक भी उसके सामने, इतने इतने से। हैं, तो भाई जानने की इच्छा रखने वाले के लिए सभी आंसर कर रहे हैं भाई जिज्ञासु होगा। बिल्कुल दोस्त, क्या होगा? जिज्ञासु होगा। और भाई अट्टालिका, जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए तो वो क्या होता है? अट्टहास होता है। रावण या विभीषण या कुंभकर्ण ना लगाइयो। ठीक है, क्या होता है? अट्टहास होता है भाई। उसे क्या कहते हैं? अट्टहास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी आप लोग ये सोचने लगो कि चलत दशानन डोलत अवनी, यानी अर्थात जब रावण चलता था तो अवनी डोल जाती थी, तो भाई वो बढ़ा चढ़ा करके कहा गया था, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार था वैसे भी। ठीक है, बिल्कुल सर जी। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यशोदा है। तो आप लोग मुझे यहां पर ये बताएंगे भाई संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ बता दो दोस्त। संधि के प्रकार बता दो, यानी भेद बता दो। ठीक है, संधि के भेद बता दो भाई। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, यशोदा में कौन सी संधि है सर जी? विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि है भाई। बहुत ही अच्छे। और भैया संधि का अर्थ क्या होता है सर जी? मेल होता है, जोड़ होता है, योग होता है। बिल्कुल भाई। और संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन भेद? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भाई। एक तो लिखेंगे सर जी स्वर संधि, एक लिखेंगे व्यंजन संधि, और एक क्या लिखेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो भाई आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है सर जी? सर जी 5 प्रकार की होती है। सॉरी भाई, 3 लिख रहा था, 3 नहीं 5 होती है। कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। बहुत अच्छे भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने कहा है स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? भाई जब आप लोग स्थायी भाव बता ही रहे हैं तो भाई ये और बता देना आप लोग यहां पर कि संचारी भाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या और बता दियो। संचारी भाव की संख्या बता दियो दोस्त। और ये और बता दियो कि भाई आपसे कहा जाए कि रस के प्रवर्तक या रस के गुरु कौन है? रस के प्रवर्तक कौन है या फिर गुरु कौन है? और ये भी बता दियो दोस्त यहां पर कि राजरस किसे कहते हैं? राजरस किसे कहते हैं मेरे मित्र? और ये भी बता देंगे दोस्त यहां पर कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? रस की संख्या बता दो दोस्त, रस की संख्या। और भैया ये और बता दियो इन्होंने किस रस को नहीं गिना है? हैं भाई इतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं दोस्त, जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम जानते हैं स्थायी भाव की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है।
कितनी मानी गई है सर जी? 9 मानी गई है स्थायी भाव की संख्या। ठीक है, यदि संचारी भाव की संख्या, भाई सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं दोस्त मित्र, के 33 होती है सर जी। और इसके जो रस के प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि ही हैं, भरत मुनि है सर जी, बिल्कुल भाई भरत मुनि है। और राजरस किसे कहते हैं सर जी? श्रृंगार रस को कहते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं। और भैया भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है और इन्होंने शांत रस को नहीं गिना। बहुत अच्छे भाई, किसे नहीं गिना? शांत रस को। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। उसने कहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी पुरस्कार जो है, पुरस्कार की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? बिल्कुल इजीली है, बिल्कुल ही इजी है? तो सर जी पुरस्कार की संधि यानी जो शुद्ध वर्तनी है ये भी सही नहीं होगा, पुरस्कार भी सही नहीं होगा, पुरस्कार भी सही नहीं होगा, यानी कौन सा हो जाएगा सर जी? पुरस्कार सही हो जाएगा, यानी पुरस्कार सही हो जाएगा साथी। कौन सा सर जी? सर जी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, पुरस्कार। बहुत अच्छे। पुरस्कार में यदि आप लोगों से संधि पूछ ली जाए कि भाई संधि कौन सी है, तो आप लोग बता सकते हैं क्या संधि कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए जरा संधि कौन सी है एक बार, है? कमेंट सेक्शन में बताइए जरा संधि कौन सी है एक बार, है? तो हम कहेंगे सर जी इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सर जी पुरैधन काल। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, गजब, नाइस, बढ़िया भाई। उसने कहा भाई स्वजाति शब्द का विलोम क्या होता है? स्वजाति शब्द का विलोम क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई, जल्द से जल्द, है? भाई आप लोग बताएंगे दोस्त जल्द से जल्द स्वजाति का विलोम। और मैं आप लोगों को बता दूं ये आप लोगों के लिए गृह कार्य होगा। ठीक है, गृह कार्य होगा भाई। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और भाई जल्द से जल्द एक बार लाइक कर देंगे और मेरे मित्र इसे शेयर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही उम्दा। ठीक है, और भाई जल्द से जल्द बताएंगे क्लास कैसी लगी और इसका आंसर मुझे देंगे आप लोग कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं कल। ठीक है, कल मिलते हैं दोस्त इसी समय एक और मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी के सेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।